धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में 48 वर्षीय मरीज एजाज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और रेफर करने में देरी का आरोप लगाया। मृतक डीएसई कार्यालय में सीनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। परिजन इम्तियाज हमीद का आरोप है कि एजाज को 3 अगस्त को तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को रेफर करने की बात कही गई, लेकिन कागजात मिलने के बाद दूसरे अस्पताल में जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताया। प्रबंधक निवेदिता के अनुसार मरीज की हालत भर्ती के समय से ही बेहद गंभीर थी। उन्होंने तेज बुखार के साथ एक्यूट किडनी इंजरी जैसे गंभीर समस्या थी। अस्पताल में इलाज के बाद रेफर किया गया और रास्ते में उनकी मौत हो गई। हम लोग अपना भाई को लाए थे यहाँ पे, हॉस्पिटलाइज किए हैं। ये लोग कल बोला कि है ना किडनी का अफेक्ट हुआ है। हम लोग बोले ठीक है डायलिसिस करना, हम लोग परमिशन भी दे दिए। डायलिसिस का परमिशन होने के बाद में कल डायलिसिस है ना 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात में किया है। उसके बाद ये लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। एक डॉक्टर है, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर इंद्र प्रसाद। वो फिजिशियन भी हो गया है, नेफ्रो भी हो गया है, उच्च कार्डियोलॉजिस्ट भी हो गया है, वो एवरीथिंग है, यूरोलॉजी भी हो गया, सब कुछ है। डॉक्टर क्या नाम था? इंद्र प्रसाद। उसके बाद हम लोग ने लोग से रिक्वेस्ट किए कि भैया हम लोग को है ना लेके जाना है, पेशेंट को छोड़ दीजिए। 5 आवर्स लिया है लोग, 5 घंटा लेने के बाद में हम लोग को रिलीज किया है। उसके बाद मान लीजिए हम लोग पेशेंट को ले जा रहे थे और यहाँ बैंक मोड़ के पास में सीरियस हो गया। फिर हम लोग रिटर्न लेकर के आए हैं तो देखते हैं इन लोग को हम लोग बोले कि इसको शिफ्ट कीजिए। कोई डॉक्टर लोग सब भाग गया, सब डॉक्टर लोग है ना यहाँ से चला गया। पेशेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मारने का जिम्मेदारी हॉस्पिटल के ऊपर में है। मौत ये लोग तो है कुछ नहीं किया, यहीं पे पेशेंट मर गया। ये लोग कुछ नहीं किया है। इस तरह से इस हॉस्पिटल बेगर पेपर का, बेगर कागज का, बेगरी का नेक्सस चल रहा है। यहाँ पे एक बड़ा नेक्सस है जिसके वजह से पेशेंट, गरीब पेशेंट है ना पैसा देता है 30,000, 40,000, 50,000 रुपया लोगों का डिमांड होता है और पेशेंट को लास्टली मार दिया जाता है। इसका इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल को या रहना है तो हम लोग के साथ निगोशिएशन करना होगा और नहीं तो हॉस्पिटल को जवाब देना होगा। सरकार इसके ऊपर में अपना कानूनी कार्रवाई करे और ऐसा हॉस्पिटल को बंद करे। पेशेंट का नाम था मोहम्मद एजाज समा। कब किए थे? 3 तारीख को हम लोग एडमिट किए हैं। 3 तारीख को किया ना? हाँ, 3 तारीख को रात में एडमिट किया। क्या बोल के आप लोग किए थे? हम लोग का पेशेंट का बुखार था, फीवर था। फीवर के लिए हम लोग आए थे कि लैट्रिन लूज मोशन था, ये था। ये लोग इतना बड़ा इशू बता दिया, इतना बड़ा इशू बता दिया जबकि कुछ भी नहीं था। ये पहला तो बहुत दुख की बात है कि मरीज अगर एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पेशेंट को नहीं जानते, हमारा इमोशंस नहीं है। एक फैमिली का दुख हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस मरीज की बात करें तो ये मरीज बहुत गंभीर स्थिति में आई थी। इनका ये फीवर का हिस्ट्री लेके आई थी पेशेंट। हमारे यहाँ पे जब सारा टेस्ट हुआ, सारा रूल आउट किया गया तो फाइंड आउट हुआ कि पेशेंट को मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज था, जिसके दौरान पेशेंट का इमीडिएट डायलिसिस कराया गया। डायलिसिस के बाद पेशेंट का फीवर भी कम हुआ और कम होने के दौरान पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, जो भी प्रक्रिया इस मरीज के लिए करना चाहिए था वो हम लोगों ने किया। आज जो पेशेंट के ट्रीटिंग डॉक्टर थे उनके तरफ से एक विकल्प दिया गया था कि मरीज की कंडीशन क्रिटिकल है। उनको ओपिनियन दिया गया कि अगर आपको लगता है कि कहीं और लेके जाना चाहिए बेहतर और इलाज के लिए तो आप उनको लेके जा सकते हैं। मरीज के जो परिजन थे उनका कहना था कि आप हमें केस समरी प्रोवाइड कीजिए, तो हम लोगों ने डिस्चार्ज से पहले भी उनको एक डिटेल में समरी बना के दिया कि आपको अगर कहीं ओपिनियन लेना है तो आप ले सकते हैं। वो ओपिनियन लेके आए शाम के टाइम में, फिर उनके तरफ से फाइनल डिसीजन लिया गया कि नहीं हम लोग मरीज को लेके जाएंगे। तो मरीज हमारे हॉस्पिटल से बिल्कुल जो कंडीशन था उस कंडीशन से वो पेशेंट को लेके गए। ले जाने के दौरान मरीज की मैं बताना चाहूंगी कि जैसा वो बता रहे थे कि बेकारबान जगह में उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद मरीज के परिजन हमारे हॉस्पिटल में आए और आने के बाद काफी ज्यादा हंगामा किए, तोड़फोड़ भी किए। जो हमारा मेन लाइन ऑक्सीजन का है उसमें भी तोड़फोड़ किए, उसका ग्लास तोड़ दिया गया। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम था उसको भी तोड़ा गया। हमारे जो स्टाफ के ऊपर भी हाथापाई किया गया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए हैं। हम लोग मरीज को जितना हद तक हो सकता है हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि मरीज स्वस्थ होके जाए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।